स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। मैं भी बता दूं, मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ। सो आज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे अपना एक्सरसाइज सेट बी कोरिलेशन रिग्रेशन का एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ ये एक सेकेंड, थोड़ा थिकनेस कम कर देते हैं इसका, काफी ज्यादा। हाँ ठीक है। एक्सरसाइज सेट बी, ओके। यहाँ पे आते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y द कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y आर 40, 16 एंड 256 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हमको दिया हुआ है कोवेरिएंस xy दिया हुआ है, ठीक है। हमको यहाँ पे कोवेरिएंस xy दिया हुआ है 40, ओके। फिर हमको दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x, हमको यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x, ओके। हमको यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 16। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हो जाएगा 4, ओके। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है 256। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y होता है 256 का रूट निकाल लेंगे, ये होता है 16, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे। r इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। तो यहाँ पे 40 अपॉन ये 4 इंटू 16, डायरेक्ट कट 10, और यहाँ पे ये 2 8 टाइम्स 2 5 टाइम्स 5 अपॉन 8 करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 0.625 आ रहा है यहाँ पे अपना आंसर, ओके, ठीक है। क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा अपना आंसर, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15, व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन हम पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं पहले इसको, ऑप्शन से पहले देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है, अपने को दिया हुआ है कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 15। तो हमको यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन पुट करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये अपना 15 या 15 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि r अपना ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता, r हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। r हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस इतना वैल्यू होता है। तो अपना सिग्मा x और सिग्मा y का प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है वो अपना ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ओके। इट शुड बी ग्रेटर देन 15 इस केस में, ठीक है। इस केस में इट शुड बी ग्रेटर देन 15 इन दिस केस, ओके। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन गलत है, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी मोर देन 15, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। शुड बी लेस देन 15, लेस देन 15 करेंगे तो वो 15 से अपना 1 से ज्यादा आ जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि गलत है, ठीक है। द सम ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी लेस देन 15, सम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20 and the variance of one of the variable is 16, what would be the variance of other variable। ठीक है, यहाँ पे कोवेरिएंस दिया हुआ है 20 और फिर एक वेरिएंस दिया हुआ है 16, दूसरा वेरिएंस क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमको दिया हुआ है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 20, ठीक है, ओके। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल, तो मान लेते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो आएगा वैल्यू अपने पास, हम अगर यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 अपॉन ये सिग्मा एक्स अपने पास दिया हुआ है 4, और यहाँ पे सिग्मा वाई, तो ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए सिग्मा वाई का, ठीक है। ऐसा यहाँ पे सिग्मा वाई का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो ये अपना 5 हो सकता है, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी 4 इंटू 5 20, तो यहाँ सिग्मा वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
तो वेरिएंस ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ओके, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन वेरिएंस ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है अपना करेक्ट, एस स्क्वायर वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, then what is the coefficient of correlation between x and y? If y is equals to a plus bx, then the coefficient of correlation between x and y, यहाँ पे a 1, b minus 1, c 1 और minus 1 according to b greater than 0 और b less than 0। ठीक है, none of this। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा? देखिए, हम यहाँ से डिसाइड तो कर नहीं सकते कि ये लीनियर रिलेशन ही है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और -1 अकॉर्डिंग एस बी ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0। यहाँ पे बी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ r इज इक्वल टू 0.6 देन द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन इज। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 0.6, 1 माइनस 0.6 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 0.64। ओके, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0.64, जो कि अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 0.64। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ u प्लस 5x इज इक्वल्स टू 6, 3y minus 7v is equals to 20. The correlation coefficient between x and y is 0.58. Then what would be the correlation coefficient between u and v? u and v का correlation coefficient। तो हमने एक यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था rxy इज इक्वल्स टू b इंटू डी, यहाँ पे फिर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ b और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ d इंटू r, यहाँ पे uv। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे पहले अपने को b और d निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है u प्लस 5x इज इक्वल्स टू 6, तो इसको पहले मेरे को u के इक्वेशन में u अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हो उस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये अपना आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5x। ओके, ठीक है। और एक अपने पास दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस 7v इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 7v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 7v और यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 3/7y प्लस यहाँ पे 20/7। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे अपना b और d क्या हो रहा है? यहाँ पे अपना b और d क्या हो रहा है? ये अपना b हो रहा है -5 और यहाँ d हो रहा है 3/7। ओके, यहाँ पे b हो रहा है -5 और d हो रहा है 3/7। तो यहाँ पे rxy क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अपने को rxy दिया हुआ है 0.58। यहाँ पे b हो रहा है -5, ठीक है, यहाँ पे -5 और वो हो रहा है 3/7। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ 3/7 इंटू आर यू वी। ठीक है, इसको हम रिवर्स ले जा सकते हैं या तो फिर यहीं से हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना अगर इसको और इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया? -1। ठीक है, -1 इंटू आर यू वी। सो यहाँ पे आर यू वी इज इक्वल्स टू -0.58। ओके, यहाँ पे आर यू वी इज इक्वल्स टू -0.58। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा अपना आंसर। ओके, -0.58। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इससे आप लोग को यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया इससे यहाँ पे समझ में आ गया होगा
कि यहाँ पे जो बी और डी है उसी के ऊपर अपना वैल्यू डिपेंड है, ठीक है। वो सेम वैल्यू आएगा जो आर एक्स वाई का है, वही सेम वैल्यू आएगा आर यू वी का। बस वहां पे बी और डी के जो सिंबल के ऊपर डिपेंड है कि वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ओके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड u इज 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज माइनस 0.6, देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड y। u एंड y के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, अपने को दिया हुआ है आर एक्स वाई दिया हुआ है, आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस 0.6, ठीक है। आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ बी और ये मॉड्यूलस ऑफ डी, सॉरी ऊपर बी और डी था, ठीक है। ऊपर है अपना बी और डी, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, तो बी और डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी और ये मॉड्यूलस ऑफ डी। यहाँ पे अपने को x, यहाँ पे u एंड y पूछा है, यहाँ पे v तो दिया नहीं हुआ है तो अपन इसको u और y ही ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो b और d का वैल्यू के ऊपर अपना डिपेंड होगा। अब यहाँ पे अपने को b और d दिया नहीं हुआ है, लेकिन एक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे b, ठीक है। यहाँ पे अपने को b अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, इसको मैं u के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ये आ जाएगा -7 माइनस 3x और यहाँ पे u इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 4, यहाँ पे -3 अपॉन 4x। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया b, ठीक है। ये आ गया मेरा यहाँ पे वैल्यू, ये मेरा b का वैल्यू आ गया। ओके, अब हमको यहाँ पे हम यहाँ पे d क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे d निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे d तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ये आर एक्स वाई और ये यहाँ पे मेरा आ गया ये -b, ठीक है। यहाँ पे आ गया अपने पास -3 अपॉन 4, यहाँ पे आ गया अपने पास -3 अपॉन 4 इंटू डी अपॉन ये 3 अपॉन 4 इंटू डी इंटू आर ऑफ यहाँ पे u इंटू वाई, ठीक है। ओके, हमने ये अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर एक्स वाई और ये आर यू वी, ये अपना यहाँ पे प्लस और माइनस, ये जो नेगेटिव साइन जो आ रहा है वो नेगेटिव साइन किस कारण से आ रहा है? एक ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे b और d अगर सेम साइन के है, इफ b and d are of same sign, if b and d are of same sign, then यहाँ पे आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू यू वाई, ओके, ठीक है। यहाँ पे u इंटू वाई दिया है तो यहाँ पे यू वाई। अगर b and d आर ऑफ ऑपोजिट साइन, इफ b and d आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अगर दोनों अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो फिर इस केस में जैसे -r एक्स वाई इज इक्वल्स टू r इंटू यू वाई, ओके। तो यहाँ पे क्या है? आर एक्स वाई क्या है? -0.6। आर एक्स वाई क्या है? यहाँ पे -0.6, तो आर एक्स वाई है -0.6। तो यहाँ पे जो आर यू वाई होगा वो अपना होगा पॉजिटिव साइन में, ओके। तो यहाँ पे आर यू वाई जो होगा वो अपना पॉजिटिव साइन में होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपना जो आर यू वाई जो आ जाएगा इस क्वेश्चन में वो आ जाएगा अपने पास आर यू वाई इज इक्वल्स टू 0.6, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये तो अपना नेगेटिव साइन में ही आ गया, b तो अपन निकाल ही लिया नेगेटिव साइन में, तो b अगर नेगेटिव साइन में है तो ये अपना पॉजिटिव साइन में होगा, ओके, ठीक है। सो इस तो यहाँ से फिर अपन ये आर यू वाई निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो ये अपना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ तो ये अपना आ जाएगा -r u y इज इक्वल्स टू r x y। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा r x y क्या दिया हुआ है? -0.6, और यहाँ पे अगर मैं उसको डिवाइड भी करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -r u y। तो ये माइनस माइनस सिंबल कट गया हो गया और ये r u y इज इक्वल्स टू 0.6 आ गया, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा x
यहाँ दिया हुआ है y दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v एज गिवन बिलो। यहाँ पे u और v भी दिया हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वैसे काफी सिंपल है, ठीक है। अगर वो सही तरीके से समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। यहाँ पे दिया हुआ अपने को x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, u दिया हुआ है और यहाँ पे v दिया हुआ है, ठीक है। ओके, हमको यहाँ पे ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये है 2 3 5 2 3 5, फिर यहाँ पे 4 7, ओके 2 3 5 4 7, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 6 7 8 10, 7 8 और यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे u दिया हुआ है -3 -2 0 -1 और ये -2, ठीक है। v दिया हुआ है अपने को -4 -2 और यहाँ पे -1 0 और ये 2। तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं तो ये अपना है x -5, ठीक है। ये अपना है x -5, 2 -5 -3 3 -5 -2 5 -5 0 4 -5 -1 7 -5 -2, ठीक है। v अपना है यहाँ पे x -8 है, ठीक है। यहाँ पे v अपना है x -8, ठीक है। सो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने रिग्रेशन में अच्छे से देखा था, ठीक है। ओके, हमने कोरिलेशन में नहीं देखा था, ये हमने रिग्रेशन पार्ट में देखा था। ये अपना चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो ये अगर अपना चेंज ऑफ ओरिजिन होता है तो ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता कोरिलेशन को, तो यहाँ पे अपना r आ जाएगा 0.93, RUV इज इक्वल्स टू 0.93। ओके, ठीक है। इसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पे r आ जाएगा ये 0.93, ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सेम डाटा है, यहाँ पे u और v का वैल्यू चेंज कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे u और v का वैल्यू चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये है अपना x, ये y, ये अपना u और यहाँ पे v, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है चेंज। x है अपने पास 2 3 5 4 7, 2 3 5 4 7 और यहाँ पे y है अपने पास 4 6 7 8 10, 4 6 7 8 और 10, ठीक है। यहाँ पे u क्या है, यहाँ पे u अपन ले सकते, देखिए u अपना वैल्यू दिया हुआ है, पहले तो देख लेते हैं 10 15, यहाँ पे है 10 15 25 20 और 35, 20 और 35। तो ये अपना यहाँ से समझ में आ रहा है u है अपना x मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। u है यहाँ पे अपना x मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके। u अपना ये है, और यहाँ पे v क्या दिया हुआ है, v है -24 -36 -42, ठीक है। फिर है अपने पास -48 और यहाँ पे -60। तो यहाँ पे है अपने पास y मल्टीप्लाइड बाय -6 है, ठीक है। सो ये अपना कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, ये अपना चेंज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ये अपना आ गया चेंज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब अपने को यहाँ से अगर अपने को कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो RXY इज इक्वल्स टू B इंटू डी अपॉन यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ B और ये मॉड्यूलस ऑफ D इंटू RUV, ठीक है। यहाँ पे B क्या है, B है अपना 5, ठीक है। D क्या है -6 और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 5 और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ -6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे RUV और यहाँ पे क्या था RXY क्या दिया हुआ 0.93। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो RU आ जाएगा नेगेटिव -0.93, ओके। यहाँ पे आ जाएगा -0.93। ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स गिवन बाय 2 जजेस A and B of 8 students is 21, what is the value of rank correlation coefficient। ये अपना स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे n n स्क्वायर -1, ये होता है फॉर्मूला।
यहाँ पे अपने को डी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक 21 दिया हुआ है, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 21, ठीक है, ये दिया हुआ है। n है कितने, 8 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे 8 इंटू 8 स्क्वायर क्या होता है 64, 64 माइनस 1 63, थोड़े बहुत स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे 63 है, इसको मेमोरी में डाल देते हैं। 6 इंटू 21 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आ गया 63, ये क्या है 8 इंटू 63, इसको मेमोरी में डाल देते हैं। 6 इंटू 21, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 0.25, ठीक है। ये आ गया अपने पास 1 माइनस 0.25, तो यहाँ पे r आ गया अपने पास 0.75, ओके। यहाँ पे अपने पास r आ गया है 0.75। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे अपना आंसर, ठीक है। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड द मैथमेटिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.6, यहाँ पे r दिया हुआ है, and the sum of squares of the difference of the ranks is 66, what is the number of students in the group। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे अपने को n पूछा जा रहा है, यहाँ पे n पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखता, डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पे दिखा हुआ है 0.6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे 66 अपॉन ये n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव वाले को इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ला लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 66 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0.6, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटू 66 कितना होगा, 6 इंटू 66 होगा यहाँ पे 396 अपॉन ये n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.4। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको, 396 अपॉन 4 इज अपॉन 0.4 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 396 डिवाइड बाय 0.4, ये आ रहा है अपने पास 990, तो 990 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे या तो अपन इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अब यहाँ से हम यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अपन पहले भी कर सकते थे, आप लोग चाहें तो यहाँ पे पहले भी ऑप्शन सेटिस्फाई करके यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ 10, ठीक है। सो यहाँ पे 990 इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना 990 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अपना ये ऑप्शन नंबर ए 10 करेक्ट है, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर ए 10 करेक्ट है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए 10 करेक्ट है, ओके। यहाँ पे अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, n क्यूब माइनस n माइनस 990, इसको ऐसे इस तरीके से अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 6 years ऑफ अ कंपनी, द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वाज टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 4। Difference of rank for a year was taken as 3 instead of 4. What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4? ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। वो मिस्टेक को हमको रेक्टिफाई करना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 0.4, ये गलत वाला है, ठीक है। ये है अपना RW, तो RW है 0.4, यहाँ पे 0.4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू
समेशन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये अपना रॉन्ग वाला है, ठीक है, डब्लू लिख दे रहे हैं, डिवाइड बाय यहाँ पे कितने साल का डाटा दिया हुआ है अपने को, 6 साल का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 1, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6, ये 6 और 6 कट हो जाएगा, यहाँ पे इसको ये कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, ये अपन इसको सॉल्व करते हैं, समेशन डी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ये 36 माइनस 1, 35 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, फिर यहाँ पे समेशन डी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इंटू 35, ये आ गया 21, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब हमने को यहाँ पे राइट वाला निकालते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर ये राइट वाला, तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 21, ठीक है। एक हमने क्या ले लिया था, was टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4, तो यहाँ पे 3 ले लिया था, तो हमने यहाँ पे ये 3 को माइनस करेंगे, 3 स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 स्क्वायर को माइनस करना है, क्योंकि हमने वहां पे रैंक गलत लिया था, ठीक है, रैंक का स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ पे रैंक का स्क्वायर भी गलत होगा, और यहाँ पे हम यहाँ पे रैंक का स्क्वायर को सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रैंक का स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 28, ओके, यहाँ पे अपना आ जाएगा 28 राइट वाला, ठीक है। अब अपने को आर करेक्ट वाला निकालना है, ठीक है, यहाँ पे आर अपने को करेक्ट वाला निकालना है, तो यहाँ पे 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 28 अपॉन 6 इंटू यहाँ पे 35, ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस 1, ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 28 अपॉन 35, इसको मेमोरी में 1 माइनस मेमोरी रिकॉल, यहाँ पे आंसर आ रहा है अपने पास 0.2, ठीक है, यहाँ पे अपने पास आंसर आ रहा है 0.2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वाला, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस वाज फाउंड टू बी 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 10 पेयर्स दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे अपने को कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन निकालना है। कॉन्करेंट डिविएशन का फॉर्मूला वो अपना वो वाला होता था प्लस माइनस वाला, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता था प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस यहाँ पे रूट ऑफ ये प्लस माइनस ये 2c माइनस m अपॉन m, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ पेयर्स, तो नंबर ऑफ पेयर्स अगर 10 है तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर्स n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहां पे अगर हमने 10 ले लिया तो हमारा वहां पे आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम वहां पे देखिए, हमने वहां पे देखा था कि जैसे हम यहाँ पे चार्ट बनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पहला वाला को नहीं लेते थे और सेकंड वाले से हम वहां पे प्लस माइनस चालू करते थे, ठीक है, ओके। तो आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस, हमको यहाँ पे c दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो अब r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये रूट ऑफ यहाँ पे भी प्लस माइनस और यहाँ पे 2c माइनस m, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस m क्या हुआ, m हुआ अपना 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे आ गया अपने पास, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस ये रूट ऑफ ये प्लस माइनस यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, 9। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे अपन यहाँ पे पहले नेगेटिव सिंबल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लेंगे तो ये -1 और ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 1/3 और यहाँ पे अपन नेगेटिव सिंबल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन लेंगे नेगेटिव सिंबल, ओके, तो ये आ गया -3 -1/3, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया अपने पास ये -1/3 आएगा अपना आंसर, ओके। सो यहाँ पे है अपना ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर, ओके।
अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का है, ऑप्शन नंबर डी होगा अपना आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फॉर p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 1/√3। p पेयर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये m नहीं दिया हुआ है। ओके, इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस वाज फाउंड टू बी 6 देन द वैल्यू ऑफ p इज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस वाज फाउंड टू बी, यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 6 और r इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेते क्योंकि ये अपना प्लस में ही है, ठीक है, ये अपना प्लस में ही है, इसलिए अपन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेते, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पे 2 इंटू सी, 2 इंटू 6 माइनस m/m, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अपन दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल्स टू 12 माइनस m/m। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो m इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 36 माइनस 3m, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m इज इक्वल्स टू 36, ये इस तरफ जाके प्लस हो गया, m इज इक्वल्स टू 36/4 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 36/4 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे m आ गया 9। अब अपने को चाहिए p चाहिए पेयर्स, तो पेयर्स कितने आएंगे, 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आंसर आ गया अपना 10 पेयर्स। ओके, यहाँ पे अपना आ गया 14 का a 10। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, ठीक है। यहाँ पे पियर्सन के हिसाब से कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ पे कभी भी आप लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें तो सबसे पहले कोवेरियंस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कोवेरियंस निकालेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। x क्या है, -4 -3 -2 ऐसे करके दिया हुआ है, -4 -3 -2 -1, यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे 27 18 27 18 11 11 6, फिर यहाँ पे 3 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ठीक है। फिर इसके बाद है ना ये 3 के सामने है, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5, तो अब ये 3 के सामने है अपना 11, ठीक है। फिर है अपने पास 18 और अपने पास है 27, ठीक है। तो यहाँ पे x बार y बार निकालना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे अपने को x बार y बार निकालना पड़ेगा और समेशन x y, ठीक है। समेशन x y निकाल लेते हैं अपन, 27 इंटू 5। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा हम कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पे 27 इंटू -5 है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 27 इंटू 5 करके इसको मैं m माइनस में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये सिंबल को छोड़ दूंगा और यहाँ पे 27 इंटू 5 करके मैं यहाँ पे m माइनस में डाल दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 18 इंटू 4 करके फिर से इसको m माइनस में डाल दूंगा, फिर यहाँ पे 11 इंटू 3 इसको भी m माइनस में, ठीक है। 6 इंटू 2 इसको m माइनस में, और यहाँ पे 1 इंटू 3 इसको भी m माइनस में, ठीक है। ये सारों को मैंने m माइनस में डाल दिया। अब यहाँ पे जो भी ये सब जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहेंगे, ठीक है, सॉरी, ये सब जो पॉजिटिव वैल्यू जो आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो पॉजिटिव वैल्यू जो आ रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे m प्लस में पुट अप कर देंगे। सो यहाँ पे 1 इंटू 3 इसको मैं m प्लस में कर दूंगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू 6 इसको भी m प्लस में कर दूंगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू 11 को भी कर दूंगा मैं m प्लस में, ओके। फिर यहाँ पे 4 इंटू 18 को भी मैं कर दूंगा m प्लस में, और 5 इंटू 27 को कर दूंगा m प्लस में। अब यहाँ पे MRC दबाएंगे, ठीक है, यहाँ पे MRC दबाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है अपना 0, ठीक है। आप लोग चाहें तो ये इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर में कर दिए, तो ये समेशन x y आ रहा है 0।
ठीक है। यहाँ पे एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार आएगा अपने पास, देखिए अगर आप ये चीज अगर आप देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो अपना यहाँ पे एक्स बार आना चाहिए 0, ठीक है। यहाँ पे अपना एक्स बार आना चाहिए 0, क्योंकि ये -5 + 5 कट हो जाएगा, -4 + 4 कट हो जाएगा, -3 + 3, तो इस तरीके से अपना एक्स बार आ जाएगा 0, ठीक है। वाई बार निकाल लेते हैं। 27 + 18 + 11 + 6 + 3 + 2 + 3 + 6 + 11 + 18 + 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वैल्यूज है। तो यहाँ डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो वाई बार आ गया 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का शॉर्टकट फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो समेशन एक्स वाई क्या आ रहा है, 0 0/12 माइनस 0 इंटू यहाँ पे 11, सॉरी यहाँ पे 12 आ रहा था ना, यहाँ पे आ रहा था 12, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, कोवेरियंस एक्स वाई हो गया 0। अगर अपना कोवेरियंस एक्स वाई 0 हो गया तो यहाँ पे मेरा आर भी आ जाएगा 0, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला को एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो यहाँ पे अपना ये अगर 0 आ गया तो नीचे का कुछ भी वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आर आ जाएगा अपना 0, ओके। तो यहाँ पे अपना आर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन y एंड x। यहाँ से अपने को रिग्रेशन लाइन डिराइव करना है, ठीक है। यहाँ से अपने को रिग्रेशन लाइन डिराइव करना है, और यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। सो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन कैसे होता है, y = a + bx, ठीक है। यही होता है अपना रिग्रेशन लाइन, ओके, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। हमको यहाँ पे दिया हुआ है 5a + 10b, हमको यहाँ पे दिया हुआ है 5a + 10b = 40, और दिया हुआ है 10a + 25b = 95। अब आप लोग ने यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा ही होगा, ओके, ठीक है। आप लोग ने यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, ये हमने चैप्टर 2 में किया था इक्वेशंस में, ठीक है। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा तो आप लोग वहाँ जाके मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे रहा हूँ ये इक्वेशन को, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा पहला एक इक्वेशन है 10a + 25b = 95, ये एक इक्वेशन है। इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 10a + 20b = 80, ओके। यहाँ पे = 80 आएगा, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ से एक को यहाँ पे एलिमिनेट करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट करने वाले हैं, ओके, ठीक है। सो यहाँ से अब मैं एक एलिमिनेट करूंगा तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5b = 15 एंड b = 15/5 = 3, ठीक है। यहाँ पे b = 15/5 = 3। अब हम यहाँ पे a निकाल सकते हैं, हमको b का वैल्यू मिल गया, अब हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ 5a + यहाँ पे 10b, तो ये 10 × 3 = 40। सो यहाँ पे 5a + 30 = 40, ठीक है। फिर यहाँ पे 5a = 40 - 30 यहाँ पे आ गया 10, तो यहाँ पे a = 10/5 = 2। तो यहाँ पे a मिल गया अपने को, b भी मिल गया। अब y = a + bx, तो ये अपना आ गया इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, ओके, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, y = 2 + 3x, ओके। यहाँ पे अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, y = 2 + 3x, ओके।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and x on y आर गिवन बाय 2x plus 3y is equals to -1 and 5x plus 6y is equals to -1, then the arithmetic mean of x and y are given by। अब यहाँ पे अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, सॉरी 18 में 17 है ये, ठीक है। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालने का मतलब x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालने का मतलब x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया हुआ है 3x, यहाँ पे सॉरी ऊपर क्या इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -1, और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1, ठीक है। अब यहाँ से पहले मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वेशन ले लेंगे, ये 6 सॉरी ये आ जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, -1, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 5 - 4 इज इक्वल्स टू x, ये अपना एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, तो x इक्वल्स टू आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ पे y निकाल सकते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। सो यहाँ पे पहले इक्वेशन में ही पुट अप कर देता हूँ, 2 + 1 प्लस यहाँ पे 3y, 2 + 1 + 3y इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1, ठीक है। सो यहाँ पे 3y इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पे -2, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -3/3 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे x का वैल्यू और ये y का वैल्यू आ गया, यही अपना x बार और y बार होगा, ठीक है। ये अपना x और y का वैल्यू, यही अपना x बार और y बार होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वैल्यू क्या आ गया 1 और -1, ये आ गया अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, 1 और -1। आते क्वेश्चन नंबर 18 में। गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन एज 3x + y इज इक्वल्स टू 13 एंड 2x + 5y इज इक्वल्स टू 20, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि y ऑन x वाला रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। एक इक्वेशन दिया हुआ अपने को यहाँ पे 3x + y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब मैं इसको पहले मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा y और x है। तो यहाँ पे 13 - 3x, ठीक है, a + bx वाले फॉर्म में। सो यहाँ से अपने को दिख रहा है byx इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, ओके। सेकेंड इक्वेशन को तो x ऑन y होगा, फिर सेकेंड इक्वेशन को x ऑन y होगा, ठीक है। यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम है, ठीक है। ये अपना होगा ही होगा, ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते अभी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को x ऑन y के टर्म्स में, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x + 5y इज इक्वल्स टू 20, ये दिया हुआ है 2x + 5y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं x के टर्म्स में लूंगा, सो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 20 - 5y। अब यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 20/2 - 5/2y, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, ओके। a + by वाले फॉर्म में ला रहे हैं, तो यहाँ पे अपना bxy क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो bxy होगा -5/2। अब यहाँ पे r निकाल के देखते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे हम r निकाल के देखते हैं, तो r byx × bxy, तो यहाँ पे r आएगा ये -3 × -5/2। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं r अपना >1 आएगा, ठीक है। r यहाँ पे अपना >1 आ रहा है, 15/2 तो ये आ रहा है 7.5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि अपना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये अपना रिग्रेशन इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सेकंड केस लेते हैं,
अब यहाँ पे अपन सेकंड केस लेते हैं। ओके, सेकंड केस में उल्टा करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन सेकंड केस में यहाँ पे अपन उल्टा करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 को x ऑन वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 को x ऑन वाई लेके देखते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई, और यहाँ पे ये डिवाइड बाई 3 और ये 3। ठीक है, सो यहाँ पे अपने पास आ गया बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1/3। ओके, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। सो 5y इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, और यहाँ y इज इक्वल टू 20/5। 20/5 क्या होगा, 4। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस ये 2/5 x। ठीक है, अब यहाँ पे r अगर अपन निकालेंगे तो r अपना बराबर आ जाएगा। ठीक है, -1/3 और -2/5। ठीक है, -1/3 इंटू -2/5। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज और अपने को ध्यान देने की है। ठीक है, यहाँ पे बी वाई एक्स इज इक्वल टू -2.5। तो ये जो बी वाई एक्स का जो सिंबल है और ये बी एक्स वाई का जो सिंबल है, ठीक है, दोनों सेम आना चाहिए। दोनों या तो नेगेटिव आए या तो फिर दोनों पॉजिटिव आए। ठीक है, अगर वो दोनों अगर अलग अलग आ रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे अपना इक्वेशन नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा है तो भी हमारा यहाँ पे इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, दोनों अपना बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों अपना सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/15, जो कि है यहाँ पे 0.133। ठीक है, ओके, ये अपना माइनस में आता है। ओके, तो ये अपना आ जाएगा 0.133। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रूट ऑफ। ओके, यहाँ पे रूट ऑफ लेना था अपने को, यहाँ पे रूट ऑफ लेना था, जो कि हमने लिया नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे रूट ऑफ भी लेंगे तो यहाँ पे अपना वैल्यू वही आएगा। यहाँ पे आएगा 2.74 आ रहा है, जो कि नेगेटिव में। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर अपन ये रूट ऑफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रूट ऑफ लेते हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ, तो इसको लेंगे तो 0.13 का रूट लेंगे। अगर अपन 0.13 का रूट लेते हैं तो आ रहा है 0.36 आ रहा है ये अपना। ठीक है, ये नेगेटिव, तो ये अपना r हो सकता है। तो इस हिसाब से ये जो अपना सेकंड इक्वेशन है ये अपना y ऑन x बन सकता है। ठीक है, ये अपना सेकंड इक्वेशन है, ये अपना y ऑन x होगा। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन 2x minus 3y is equals to 10 and 3x plus 4y is equals to 15, which one is the regression equation of x on y? ठीक है, सो यहाँ पे अपन दोनों तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, पहले अपन यहाँ पे एक तरफ ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और एक तरफ ले लेते हैं अपन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। ओके, ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x minus 3y is equals to 10। सो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x is equals to 10 plus 3y, और यहाँ पे x is equals to 10/2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 3y। ठीक है, ओके, 3/2y, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 3/2y ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन को, 3x plus 4y is equals to 3x plus 4y is equals to 15। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसको y और x लेना है, तो यहाँ पे 4y is equals to 15 minus 3x, और यहाँ पे y is equals to 15/4 minus 3/4x। तो यहाँ पे आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे, ये देखिए ये bxy क्या हो गया 3/2, और यहाँ पे बी वाई एक्स क्या हो गया अपने पास -3/4। तो क्या है, ये अपना दोनों का सिंबल अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे ये अपना दोनों इक्वेशन, यहाँ से अपना देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी x ऑन y नहीं है, और ये सेकंड इक्वेशन भी y ऑन x नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड केस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस, पहले वाले को y ऑन x और दूसरे वाले को x ऑन y, यहाँ पे सेकंड केस। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x minus 3y is equals to 10। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3y is equals to 2x minus 10,
और y इज इक्वल्स टू 2/3x माइनस 10/3। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाई एक्स आ रहा है अपने यहाँ 2/3। ओके, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉरी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15, इसको x अपॉन y करेंगे तो यहाँ 3x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 4y, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 15/3 माइनस 4/3y। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4/3y। सो यहाँ पे भी आ रहा है ये अपना bxy इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अपना आंसर आएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इफ u इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 एंड v इज इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 6 एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 2.4, व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, और यहाँ पे दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 6। ठीक है, एक हमने यहाँ पे एक इक्वेशन दिखा था x माइनस a अपॉन p, और यहाँ पे v इज इक्वल्स टू, ठीक है, y माइनस b अपॉन q। इस तरीके का हम यहाँ पे एक इक्वेशन जान रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर अपने को निकालना था ये रिग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे अपने को अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना था तो हम वहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट b को कैसे निकाल सकते थे, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, अगर हमको ये ऐसा निकालना है, ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना है जैसे इस क्वेश्चन में b ऑफ, यहाँ पे हमको निकालना है y ऑन x। ठीक है, यहाँ पे हमको b ऑफ, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे अपने को निकालना है, ये देखिए b ऑफ y ऑन x अगर अपने को निकालना है तो b ऑफ q इंटू p इंटू b ऑफ v और u, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे ये p और ये q फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये p और ये q फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे अगर मेरे को इसको इस फॉर्म में लाना है, x माइनस a वाले फॉर्म में लाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अपन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको q से डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे -3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जाते हैं, यहाँ पे इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2x प्लस 5, इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, इसको मैं जो प्लस 5 है इसको मैं माइनस ऑफ ये -5 लिख लेता हूँ। ठीक है, सो अपना u इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन p, ये वाला फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये x माइनस a अपॉन p वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये अपना x माइनस a अपॉन p वाले फॉर्म में आ सकता है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया ये 2, ये कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अपना 2 और 2 ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो ये x माइनस ऑफ ये -5 अपॉन ये 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये x माइनस a हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये अपना x माइनस a हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना हो, ठीक है, अगर उसको अपने को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीधा ये -3 और ये 2 को ले रहा हूँ। ठीक है, q और p का वैल्यू मैं इसी को ही मैं यहाँ पे q ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं p ले रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे b ऑफ ये y ऑन x इज इक्वल्स टू यहाँ पे q अपॉन p, यहाँ पे q अपॉन p इंटू b ऑफ v ऑफ u। ठीक है, सो यहाँ पे -3 अपॉन 2 इंटू b ऑफ vu। सो b ऑफ y ऑन x क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को 2.4। ठीक है, ये दिया हुआ है 2.4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2.4
इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, ये 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये अपना Q अपॉन P आ रहा था ना, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये अपना आ रहा था Q अपॉन P, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए मैं अगर यही वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, -3/2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ये मेरा यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे एक्चुअल में ये मेरा Q नहीं है और ये मेरा एक्चुअल में यहाँ पे P नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उसको मैं रिवर्स करके ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको रिवर्स करके ले लूंगा, ओके। यहाँ पे अगर उसको रिवर्स करके ले लूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, लेकिन अपन उसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये अपना आ जाएगा x और ये आएगा माइनस ऑफ ये -5/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू यहाँ पे y और ये आ गया अपने पास -6/-3, तो ये आ जाएगा अपने पास +6 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा, y +2 आ गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा ये y +2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y -2, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ऐसा कुछ टर्म डिवाइड करना है जो हमारा ये इक्वेशन बना दे, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा कुछ टर्म डिवाइड करेंगे जो हमारा ये वाला इक्वेशन बना दे, ठीक है, -3y -6 और ये 2x + 5 हमारे यही इक्वेशन ये बना दे। तो ऐसा क्या टर्म हो सकता है, मैं यहाँ पे x माइनस ऑफ ये -5/2 और यहाँ पे मैं यहाँ पे 1/2 को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूंगा तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ y और ये माइनस ऑफ ये -2 यहाँ पे 1/-3 को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3y और यहाँ पे ये आ जाएगा ये अपना +2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये अपना बन जाएगा -6, ओके, ठीक है। ये अपना हो जाएगा यहाँ पे +2 और ये अपना हो जाएगा -6, ओके, ठीक है। सो अब ये अपना जो फॉर्म है, इस फॉर्म में ये आ गया, P और Q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना आ गया ये P और ये अपना आ गया Q। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे BYX क्या है, BYX है अपने पास 2.4/Q, Q क्या है -1/3 और यहाँ पे P क्या है 1/2 इंटू यहाँ पे B ऑफ UV, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2/4 इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू BUV। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम उसको उल्टा कर देते, Q/P ना करके P/Q कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे BVU है, ओके, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे B ऑफ V इंटू U, तो ये आ जाएगा -2.4 इंटू -3/2, तो ये आ गया अपने पास 2.4 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा -3.6 आ गया अपना यहाँ पे आंसर। B ऑफ V ऑन U आ गया -3.6 आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। if 4y minus 5x is equals to 15 is the regression line of y on x and the coefficient of correlation between x and y is 0.75, what is the value of regression coefficient of x on y। यहाँ पर regression coefficient of x on y निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये अपना क्या y on x वाला इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21। तो यह है अपना इक्वेशन 4y minus 5x is equals to 15, ये y on x वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है, a प्लस बी एक्स वाले फॉर्म में, तो आ जाएगा 15/4 प्लस ये 5/4x। सो यहाँ पे आ गया अपने पास BYX is equals to 5/4। अब R is equals to BYX मल्टीप्लाइड बाय BXY इसका रूट, ओके। ये R is equals to रूट ऑफ BYX इंटू BXY, ओके। सो अब यहाँ पे R दिया हुआ है अपने को, R क्या दिया हुआ है 0.75,
इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहाँ पे क्या वैल्यू निकाला था हमने, बी वाई एक्स 5/4 निकाला था, ठीक है। यहाँ पे 5/4 इंटू बी एक्स वाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। 5/4 को पहले उसमें ले लेते हैं डेसिमल में, ठीक है। 5/4 को डेसिमल में ले लेते हैं, तो 5/4 आ जाएगा 1.25 इंटू बी एक्स वाई, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर आ जाएगा 0.5625 इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू बी एक्स वाई। तो यहाँ पे बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0.5625 अपॉन ये 1.25, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1.25, तो ये आ गया अपने पास 0.45 इज बी एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है अपना ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड दैट ऑफ x ऑन y आर गिवन बाय y इज इक्वल्स टू -2x + 3 एंड 8x इज इक्वल्स टू -y + 3, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22, दो लाइंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे y ऑन x, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -2x + 3, तो यहाँ पे ये अपना क्या पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है y ऑन x, तो यहाँ से अपना निकल जाएगा b ऑफ y ऑन x, b ऑफ y ऑन x आ जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 8x इज इक्वल्स टू -y + 3, सो x इज इक्वल्स टू -y/8 प्लस ये 3/8, तो यहाँ पे b ऑफ एक्स वाई आ गया -1/8, ठीक है। अब यहाँ पे r निकालना है, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी एक्स वाई अपॉन इंटू बी वाई एक्स, तो यहाँ पे बी एक्स वाई क्या है -1/8 और -1/8 मल्टीप्लाइड बाय -2, यहाँ पे है -2, ठीक, यहाँ पे है -2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/8 इसका रूट, ये आ गया 0.5। अब यहाँ पे दोनों का सिंबल माइनस है तो यहाँ पे आर भी माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों का सिंबल माइनस है तो आर भी माइनस होगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया आर इज इक्वल्स टू -0.5, ऑप्शन नंबर सी आर है अपना आंसर, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड द वेरिएंस ऑफ y आर -3/4 रूट ऑफ 3/2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x निकालना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, by(x) इज इक्वल्स टू -3/4, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ 3/2, ठीक है। और एक क्या टर्म दिया हुआ है अपने को, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है 4, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, पहले by(x) निकालने का फॉर्मूला होता था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x, ओके। ये होता है हमारा फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ x। तो ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को अपन लिख सकते थे r इंटू यहाँ पे सिग्मा y और इंटू सिग्मा x, ठीक है, अपॉन यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ से अपना ये कट हो जाता था, ठीक है। सो ये अपना फॉर्मूला बन जाता था r इंटू सिग्मा y इंटू ये सिग्मा x, ओके। ये अपना यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता था। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ओके। सो यहाँ पे by(x) अपने को क्या दिया हुआ है, by ऑन x दिया हुआ है -3/4, ठीक है, इज इक्वल्स टू r है अपने पास √3/2,
ठीक है। आर है अपने पास √3/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय क्या है सिग्मा वाई। तो यहाँ पे अपने को वेरिएंस ऑफ वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिग्मा वाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये सिग्मा एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ये 2 और 2 कैंसल, ठीक है, यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच गया -3/4 इज इक्वल्स टू √3 ये सिग्मा एक्स। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 3/16 इज इक्वल्स टू 3 वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमको वेरिएंस ऑफ एक्स ही निकालना था, सो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू ये 16/3, यहाँ पे आ गया अपना 3 इंटू 16/3। तो यहाँ पे एक कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे आएगा ऊपर 9 आएगा, सॉरी, यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ओके। सो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास 9। तो अगर अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास 16/3 आ गया यहाँ पे अपना वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे अपना वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया 16/3, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इफ y इज इक्वल टू 3x + 4 इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज -1, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हमने देखा हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 4, तो यहाँ पे हमको पता है अगर हमको y मीन निकालना है, म्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इंटू म्यू ऑफ यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू म्यू ऑफ x + 4, ठीक है। सो यहाँ पे म्यू ऑफ y, तो मीन ऑफ y निकालने के लिए 3 इंटू मीन ऑफ x, मीन ऑफ x क्या दिया हुआ -1 + 4, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास 1 आ गया आंसर, ओके। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर, ओके। सो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे कोरिलेशन रिग्रेशन का सेट बी भी खत्म कर लिया है। अब इसके बाद सिर्फ यहाँ पे एक एक्सरसाइज और बचता है सेट सी, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे फिनिश कर दे, ठीक है, ताकि फिर आप लोग को अच्छे से इसको फिर बाद में आप पढ़ सकें, आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम मिले पढ़ने के लिए, ओके। सब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विथ सेट सी एक्सरसाइज। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एवरीवन।